नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन और आरएसएसबी लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएसबी लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, स्पेशली पेपर वन का मतलब होता है जीके जीएस। तो जीके जीएस का जो पेपर वन है उसका कंप्लीट हम सिलेबस को एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि पता होगा, हाल ही में आरपीएससी और आरएसएसबी ने अपना जो एग्जाम पैटर्न है और जिस प्रकार से वो क्वेश्चन दे रहा है, उन्होंने एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है। तो आज वीडियो के अंदर वो भी हम जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और किस तरीके से हमें इस सिलेबस को पूरा करना है दोस्तों। एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे भले आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो चाहे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पहला जो पेपर है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। कई बार सोचते हैं कि राजस्थान थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने के बाद वो सोचते हैं कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अपन क्या करते हैं कि सिलेबस को कभी एनालिसिस नहीं करते हैं दोस्तों। और मेरा मानना है कि अगर आप पेपर वन अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आज से आपके पास कम से कम 4 से 6 महीने होना चाहिए। अगर आपके पास 4 से 6 महीने हैं तो ही आप पेपर वन को अच्छी तरीके से सिलेबस को पूरा कर पाओगे और एक सिलेक्शन तक पहुंचने की आपकी उम्मीद रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में कि राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी की आहट आपको सुनाई दे रही है। लंबे समय से, पिछले 2-3 दिनों से सब लोगों को पता है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पेपर वन जो है जीके जीएस के, उसके सिलेबस एनालिसिस करते हैं। क्योंकि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पेपर वन सेम रहेगा। कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएसएसबी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो जो आपका पेपर वन रहता है जिसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल क्वेश्चन आपके कितने होते हैं, 100 होते हैं। और जो टोटल जो मार्क्स होता है वो टोटल मार्क्स कितने नंबर का होता है दोस्तों, 200 मार्क्स का होता है। जो है कह सकते हैं कि एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है। तो आपको पता है ये आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होगा। और इसके अंदर ध्यान रखना है कि 40% लाना जरूरी है। ध्यान रखना, मिनिमम क्वालिफाई के लिए आपको कितना 40% लाना होगा। अगर आप 100 में से 40 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं करते हो तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था जिसके 300 पोस्ट थी, लेकिन 300 में से जो क्वालिफाई हुए थे 276, करीबन 24 जो विद्यार्थी जो है वो जो है क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। मतलब सीट भी खाली पड़ गई थी क्योंकि पहला पेपर जो है बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है इसको बहुत ही सरलता से ले लिया था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी और बहुत ज़्यादा गहराई से पूछा गया है। कैसे सवाल गहराई से पूछे जाते हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो पेपर है इस पेपर के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले ज्योग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर एंड जीके जीएस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो 3 पार्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। फिर करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया है और एजुकेशन साइकोलॉजी है। ये जो 4 जो पार्ट है ये आपके जो है सिलेबस के अंदर रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पेपर वन। तो देखिए पेपर वन, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप आरएसएसबी बोर्ड दोनों की तैयारी कर रहे हो तो पेपर वन आपका सेम रहेगा। एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप पेपर वन की तैयारी कर लोगे ना तो 2 एग्जाम के अंदर आपको लाभ मिलने वाला है। मतलब आप सेकंड ग्रेड में भी आपको बेनिफिट मिलेगा और थर्ड ग्रेड में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। देखिए पेपर वन में सबसे पहला पोर्शन होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले भूगोल, इतिहास, कल्चर, कला और संस्कृति और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कृषि है, डेयरी है, ग्रोथ लिटरेसी है, पॉपुलर जनसंख्या है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल, ये टूरिस्ट सेंटर है। जो जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में पढ़ना है। फिर अगर हम बात करते हैं एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन राजस्थान, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी जो है गणेश्वर सभ्यता है, बेराट सभ्यता है, फिर हम कह सकते गुर्जर प्रतिहार है, अजमेर के चौहान है, मेवाड़ राजवंश, रणथंभौर राजवंश,
ये जो मेन जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको जो है इसमें पढ़ना है हिस्ट्री में। फिर अगर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति, ठीक है ना, और प्रजामंडल आंदोलन और ट्राइबल मूवमेंट, ये जो रहेंगे। फिर आपके लोक देवता, राजस्थान के संत, पेंटिंग हो गया, मेले त्योहार हो गए, लोकगीत हो गए, लोक आभूषण हो गए, लोग जो है नृत्य हो गए, भाषा और साहित्य। तो कहने का मतलब मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और अपने पास रखिए, और जो जो सिलेबस में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए और ज़्यादा से ज़्यादा डीप पढ़िए, ठीक है। तो पहला जो पोर्शन था वो था राजस्थान का, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, के राजस्थान का राजनीतिक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान थर्ड ग्रेड वाले कह रहे थे कि सर हमारे सिलेबस में सर पॉलिटिकल जो है ये पॉलिटिकल है ही नहीं, राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान कहते ही समझ लेना वहाँ पर पॉलिटिकल आएगी आएगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था जो है 2025 के अंदर हुआ था जुलाई में, वहाँ पर भी राजस्थान पॉलिटिकल साइंस के सवाल पूछे गए थे, जिसके अंदर हम राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, ये जो आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन, पंचायत राज, ये जितने भी टॉपिक है ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब ये होता है कि आपका जैसे नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन के बाद जितने बाद आपका, जैसे मान लीजिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है और अगले जून में आपका एग्जाम होता है, तो कम से कम नोटिफिकेशन के बाद जो आने के बाद जो 6 महीने का कम से कम करंट अफेयर आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा 12 महीने का पड़ता तो और भी अच्छी बात है, लेकिन करंट अफेयर से आपको हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, मतलब विश्व का सामान्य ज्ञान और इंडिया का सामान्य ज्ञान, जिसमें महाद्वीप है, महासागर है, ठीक है ना, ग्लोबल विंड सिस्टम है, पर्यावरण है। तो ये सारे जो टॉपिक है ये आपके रहेंगे। अब जैसे इंडिया का जो है ये मानसून सिस्टम है, ड्रेनेज, वेजिटेशन सिस्टम है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो है भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है क्या उसमें हिस्ट्री आती है क्या? तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको आप जरूर पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता। जब जब यहाँ पर इन्होंने जनरल नॉलेज कह दिया तो जनरल नॉलेज के अंदर ज्योग्राफी भी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है और आपके कला संस्कृति भी आती है। तो आपको ये जो पोर्शन है इसको आपको विशेष रूप से आपको तैयार करना कि यहाँ पर मैंने देखा है राजस्थान थर्ड ग्रेड में इस पोर्शन में बहुत सारे विद्यार्थी पीछे रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो ये पूछा जाता है, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, फॉरेन ट्रेड इंडिया, ये तमाम टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी। तो भारत का संविधान भी जो है आपके सिलेबस से पूछा जाता है, क्योंकि देखिए जब वहाँ पर कह देते हैं ना इंडिया का सामान्य ज्ञान, तो इंडिया का सामान्य ज्ञान में इंडिया की ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, आर्ट एंड कल्चर भी आता है और आपके पॉलिटिकल साइंस भी आती है। फिर उसके बाद लास्ट जो आपका सिलेक्शन का टॉपिक है, ये क्या है दोस्तों? आपका सिलेक्शन का आधार, ठीक है ना। अगर आपको वास्तव में लाइब्रेरियन बनना है और पहला पेपर में आपको अन्य लोगों से लीड लेनी है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, लर्निंग हो गया, अभिगम हो गया, व्यक्तित्व हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, प्रेरणा हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। ये जो टॉपिक है ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान थर्ड ग्रेड में करीबन 24 सवाल जो है आपके साइकोलॉजी के पूछे गए थे, लेकिन हमारे एप्लीकेशन के अंदर हरीश जी जानी सर ने इतने बढ़िया साइकोलॉजी पढ़ाई है कि 24 में से 24 सवाल भी जो है आराम से कर सकता है और लोगों के सही हुए हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जिनका मेरे पास कॉल आया है कि सर अगर हमारा पहला पेपर में अगर सिलेक्शन हो रहा है वो साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है, थर्ड ग्रेड में 24 सवाल पूछे गए थे। तो ये आपका सिलेक्शन का जो है आधार रहेगा साइकोलॉजी का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आरपीएससी और आलोक राज जी, आरएसएसबी के आरपीएससी और आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने दोनों ने ये तय कर लिया है कि जो आने वाले समय में
जो भी एग्जाम होंगे वो बिल्कुल बहुत ही गहराई से पूछे जाएंगे, बिल्कुल एक एक फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2026, हाल ही में 2-4 दिन पहले लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। तो आप देख लीजिए लैब असिस्टेंट का एग्जाम 12th पास है, और आपका लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी 12th पास है। तो देखिए उन्होंने सवाल जो है इस तरीके से पूछा है। पहले क्या पूछते थे कि कोमल कोठारी का संबंध किससे, डायरेक्ट पूछा जाता था। अब आपको ध्यान रखना इसके बारे में भी पता होना चाहिए, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मिलान करने वाले सवाल पूछा जाता है कि इस तरीके से आपको अभी से इस तरीके की तैयारी करने के लिए 4 से 6 महीने की जरूरत रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, देखो ये सिंपल सा सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई। 1857 की क्रांति सब पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया है, तारीख पूछ ली, और इस तारीख में इतना कंफ्यूजन कर दिया है। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं जो फैक्ट भी पढ़ो, ऐसा फैक्ट पढ़ो ताकि एक भी सवाल जो है बाहर नहीं चले जाए। तो इस तरीके से ये सवाल जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। अब उस प्रकार से अगला जो सवाल है, सही कथन का चयन करें, ठीक है ना, सही कथन का चयन करें। तो इस प्रकार के भी सवाल आपको, जैसे लोकगीत है, लोक नृत्य है, तो ये लोकगीत का जो सवाल है, तो लोकगीत का सवाल में आपको 4 पॉइंट दे देंगे। अब 4 में से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है आपको खुद को पता चल जाएगा। तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि पेपर 1 को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर 1 को सही ढंग से अगर आपको पढ़ना है 4 से 6 महीने आपको लगेंगे, और पेपर 1 ही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा दोस्तों। और हाल ही में हमारे एप्लीकेशन में हमने पूरा पेपर 1 का नया कंटेंट दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि हमने पूरा पेपर 1 का नया कंटेंट दे दिया, और पेपर 1 की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ ताकि लंबे समय तक याद रहेंगे। जैसे हमारे सर ने अभी नया कंटेंट ऐड किया भौतिक प्रदेश, तो बिल्कुल पूरा भौतिक प्रदेश को अच्छी तरीके से आपको मैप के माध्यम से सिखाया है, ताकि एक भी सवाल आप कंफ्यूजन नहीं हो। देखो इस तरीके से जो है पूरा इंडिया जीके, राजस्थान ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ाया है ताकि आप एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो नया कंटेंट हमने आप लोगों के लिए अब शुरू कर दिया है, आप भी इसका आनंद ले सकते हैं, आप भी इसको ऐसा कंटेंट को पढ़ सकते हैं ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और अगर आप हमारे साथ राजस्थान थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करें, और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को एक बार जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।